के सैयदा का दरवाजा नजर आ रहा है। सवारी से उतर गई, प्यादा चली और जाते ही सैयदा की ड्योढ़ी पर गिर गई, सजदा किया। सैयदा की ड्योढ़ी पर सजदा किया। कई इमाम मौजूद हैं? कितने इमाम मौजूद हैं? 3। अमीरुल मोमिनीन हसन मुश्तबा सैयदुल शुहदा। अगर किसी ड्योढ़ी पर सजदा करना हराम है, जायज नहीं है, तो ये 3 इमाम मौजूद हैं। उम्मुल बनीन को शाना पकड़ के उठाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि यहाँ सजदा क्यों कर रही हो? सजदा सिर्फ खुदा की बारगाह में होता है। ये सैयदा की ड्योढ़ी है, ये अमीरुल मोमिनीन का घर है। यहाँ सजदा न करो, यहाँ सजदा न करो। सजदा सिर्फ खुदा की बारगाह में होता है, सजदा सिर्फ खुदा की बारगाह में होता है। लेकिन ऐसा कोई अमल अंजाम न दिया, ऐसा कोई अमल अंजाम न रोकना, न टोकना, न बोलना। इस बात की दलील है कि उनका सजदा हक भी था, सच भी था। उनका सजदा सच भी था और हक भी था। और जो आज हम पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि आगा खानों में आते हो, सजदे किया करते हो, ये बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है, सजदा खुदा की बारगाह में होता है। अरे हम कुछ और नहीं करते बल्कि सीरत उम्मुल बनीन पर हम सीरत जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा पर अमल किया करते हैं। तो उन्होंने तेरे सैयदा पे सजदा किया था। जब हम अदा खानों पर आते हैं तो वहां ड्योढ़ी पे आके सजदा रेज़ होते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जिनको मानते हैं उनकी भी मानते हैं। सलवात इरशाद फरमाएं मोहम्मद। उसके बाद जमाना गुजरता रहा। सरकार अबुल फजल अब्बास तशरीफ लाए दुनिया में और उनके बाद उनके 3 भाई और जाफर, अब्दुल्ला, इमरान और हजरत अब्बास। ये 4 भाई 4 बेटे जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करता चलूं। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि बाप के सर पर बेटे का औलाद का एक हक। वो हक क्या है वो सुन लें। जो मैं दावा करने जा रहा हूं दलील आपको पहले दे रहा हूं। वो हक क्या है? मौला फरमाते हैं वो हक ये है कि बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे का नाम खूबसूरत रखे, हसीन रखे, कि जब उसे उसके नाम से पुकारा जाए, तो वो सर उठाए, सर न झुकाए। नाम इतना प्यारा, इतना हसीन और इतना खूबसूरत होना चाहिए। नाम होना चाहिए गुलाम हैदर, गुलाम सरवर, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद उमर नहीं। तवज्जो है। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं हमसे कि तुम अपनी औलाद का नाम खूबसूरत रखो, हसीन रखो, बेहतरीन नाम तलाश करके रखो, माना के एतबार से भी और हैत के एतबार से भी। वो अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि जब उसे लिखो तो बिच्छू नजर आए। ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। तो जो अमीरुल मोमिनीन हमसे ये कह रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम पर लाजिम है, हक है औलाद का कि तुम अपनी औलाद का नाम बहुत
बेहतरीन रखो, माना के एतबार से भी, मफहूम के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी वो नाम अच्छा होना चाहिए। वो अली अपने बेटे का नाम कोई ऐसा कैसे रख सकते हैं कि जिसके नाम के माना सपोना हो? क्या नाम भी सलवार पढ़े मोहम्मद। वो तो है ना, उसके माना है सपोरा। तारीख के चोरों ने, बनी उमैया के नमखारों ने घुसपैठ की और तारीख में ये तहरीर कर दिया कि उन्होंने तो उनकी मोहब्बत में यूं नाम रखा था। दुश्मनों से मोहब्बत नहीं की जाती। अच्छा, अगर आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम वो रखा, तो आप तो मौला के मानने वाले हैं ना, मौला के चाहने वाले हैं ना, तो आप भी अपने बेटे का नाम रख लीजिए। आपके बेटे को अगर हम कह दें यूं, तो आप तो तनखन हो जाएंगे, आग लग जाएगी पूरे बदन में आपके, आप बबूला हो जाएंगे। उससे कैसे नाम दे दिया, वो नाम कैसे दे दिया? तो भाई जब मौला अली रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं रख रहे? तो अपनी बारी जब आती है तो पीछे हटने लगते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती कि उन नामों को मौला के बेटों से मंसूब करते? अरे नहीं, वो तो मामला ये था कि उस जमाने में राइश थे और ऐसा था और वैसा था। तो मुझे जरा तलाश करके बताइए, आपने ये तो कह दिया कि मौला ने अपने बेटों के फला 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 के नाम पे नाम रख दिए, जरा फला 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 को भी बेटे दिखाइए कि जिन्होंने मौला के नाम पे नाम रखे हो। अरे हद तो ये हो गई कि वो जो आई थी ना ऊंट पर बैठ के, जब अमीरुल मोमिनीन को इब्न अब्दुल रहमान इब्न मुल्जिम ने ज़रबत लगाई ना और शहादत वाक़ई हो गई, तो उसने अपने गुलाम का नाम अब्दुल रहमान रख दिया। उससे पूछा कि बीवी ये क्या किया? आपने अपने गुलाम का नाम अब्दुल रहमान क्यों रख दिया? क्या इसलिए कि मुझे इस नाम से मोहब्बत हो गई है। क्या नाम क्यों रख दिया गुलाम का अब्दुल रहमान? क्या इसलिए कि मुझे इस नाम से मोहब्बत हो गई है। क्या इस नाम से मोहब्बत क्यों हो गई? क्या इसलिए कि इस नाम का आदमी जो था ना उसने अली को कत्ल किया है। तो दुश्मन ऐसे हैं कि शहादत के बाद अपने गुलाम का नाम कातिले अमीरुल मोमिनीन के नाम पे रख रहे हैं। आप पता नहीं, ये जमाना पता नहीं किस उसमें किस रविश पे चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई भी आगे कुछ भी कह देता है फौरन तस्लीम कर लेते हैं। भाई सिर्फ तस्लीम ही का नाम थोड़ी इस्लाम है। सिर्फ तस्लीम ही का नाम इस्लाम नहीं है। अच्छा, इस्लाम जो है ना वो सुफहा के लिए नहीं आया, अक्लमंदों के लिए आया, दानिशमंदों के लिए आया। जो मौला का चाहने वाला है वो दानिशमंद होता है, वो जीरक होता है, वो कय्यिस होता है, वो चालाक होता है। तो जब जीरक हैं तो समझिए उन चालों को कि जो चोर दरवाजे खोल खोल के दाखिल हो रहे हैं। कभी मुख्तार पर हमला, कभी हजरत अकील पे हमला, कभी हजरत मोहम्मद हनफिया पे हमला। ये चोर दरवाजे खोले जा रहे हैं। इन चोर दरवाजों को बंद कीजिए, नकबजनी हो रही है। एक काफिया है इसी के मुताबिक, लेकिन क्या करूं, कुछ मुलाहिजात हैं।
उन्हीं वही नकबजरी करते हैं। फैजान गिरामी कद्र, मौला की आमद हुई, अमीरुल मोमिनीन ने को खबर हुई कि बेटे की विलादत हुई। अमीरुल मोमिनीन दौड़े बेटे की मोहब्बत में, हाथ बढ़ाए, आगोश में लेना ही चाहते थे कि उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद फिक्रे कहे, शिकवा नहीं किया, शिकवे भरे लहजे, ऐ मेरे सरताज, है मेरे वाली वारिस, न ये रोया है, न इसने रिजा हासिल की है, न इसने आंखें खोली, न ये बोला है, न ये रोया है, न इसने कुछ खाया है, न आंखें खोली। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये मेरा राज है, ये मेरा राज है। का क्या मतलब मेरे सरताज? का कल अगर मैं रोया होता ये भी रोता, मैंने आंखें खोली होती तो ये भी खोलता, मैंने ग़िज़ा हासिल की होती तो ये भी ग़िज़ा हासिल करता। कहा आपने क्यों नहीं की? का जिसके लिए आया था वो इंतजाम करता मेरा, इसलिए मां से ग़िज़ा नहीं ली। मैं सुल्तान नसीर बन के आया था ना, मोहम्मद मुस्तफा के लिए आया था ना, तो ग़िज़ा भी उनसे लूंगा। तो ज़बान मुक़द्दस आंखें क्यों नहीं खोली? कि मैंने अपनी निगाहों के लिए मुंतखब कर रखा था चेहरे मोहम्मद मुस्तफा को, इसलिए मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। कच्छ रोए क्यों नहीं? रोए क्यों नहीं? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मेरी माँ पत्थरों का बना हुआ है ना, खाने का, पत्थरों के बीच में, पत्थरों के दरमियान मेरी माँ मेरे साथ तन्हा थी, वो मेरी मुसाहिब थी, मैं उसका सहाबी था। वो मेरी मुसाहिब थी, मैं उसका सहाबी था, और जब सहाबी मुसाहिब के साथ पत्थरों के बीच में तन्हा हो तो सहाबी पर रोना हराम। बस जैसे ही हाथ बढ़े और सरकार वफा को आगोश में लेना ही चाहते थे कि दरवाजे से आवाज आई, बाबा ठहरिए, करबलाई शहजादा आ गया, करबलाई शहजादा आ गया। बाबा ठहरिएगा, क्या हुआ मेरे लाल हुसैन? का मेरा भाई है, सबसे पहले मैं आगोश में लूंगा, मेरा भाई है, सबसे पहले मैं आगोश में लूंगा। कहा क्यों मेरे लाल? का ये बताइए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपके बाबा सबसे पहले गए थे आपके पास, आप पहले किसकी आगोश में आए थे? कब भाई की आगोश में। कब क्यों? क्या इसलिए कि उनके लिए आया था मैं, उन्होंने मांगा था मुझे, उन्होंने मांगा था मुझे खाने काबा का गिलाफ पकड़ के, कहा था परवरदिगार मुझे सुल्तान नसीर अता कर दे, तो मैं उनके लिए आया था। तो बाबा ये बताइए कि अली जैसे बेनियाज बंदे को नियाज मंदाना अंदाज में उस बेनियाज खुदा के सामने मुसल्ला इबादत पर नियाज मांगते हुए देखा है। अली जैसे बेनियाज बंदे को उस खुदाए बेनियाज से नियाज मंदाना अंदाज में रात के सन्नाटों में मुसल्ला इबादत पर हमने उससे नियाज मांगते हुए देखा है। ये बताइए बाबा, वो नियाज
में ले लो। जैसे ही इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाए, अब्बास हुमक के हुसैन की आगोश में आ गए। शायद अब्बास को खुशबू का एहसास हो गया, आ गए। जैसे ही आगोश में आए, इमामत के लम्स को इस्मत ने महसूस किया, लम्स इमामत को इस्मत ने महसूस किया। आंखों को वाह किया, निगाहों ही निगाहों में भाइयों में गुफ्तगू होना शुरू हुई। निगाहों ही निगाहों में निगाहें एक दूसरे से टकराई, निगाहें 2 से 4 हुई, निगाहें 2 से 4 हुई, निगाहों ही निगाहों में गुफ्तगू हुई। फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान अतहर मौला अब्बास के दहने मुक़द्दस में दी। पहली ग़िज़ा मौला अब्बास ने ज़बान अतहर से ली और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। जवानी का आलम लगता था कि जवान, सिनो साल के एतबार से नहीं। 12 साल का सिर्फ 11 भी लिखा है, मौर्रिखीन ने 13 भी लिखा है। सिफ़ीन के मार्के में 13 भी लिखा है, 11 भी लिखा है, 12 भी लिखा है। हम दरमियानी सूरत को इख्तियार करते 12 साल का सिफ़ीन का मारिका। और ये सिफ़ीन का मैदान वो है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन अपने उन बेटों को लेकर के गए हैं कि जो अपने कदमों पर चल करके शरीयत को चलाना जानते हैं, जो अपने कदमों पे चल करके शरीयत को चला रहे हैं, शरीयत को चलाना जानते हैं। उन बेटों को मैदान सिफ़ीन में लेकर के गए हैं। 12 बेटों के हमरा मैदान सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। 12 के 12 बेटे मौलाए कायनात के खैमे में हैं, मौलाए कायनात के खैमे में हैं। सबके खैमे अलग अलग हैं। आवाज दी मालिक, ओ मालिक अश्तर। दौड़े हुए मालिक अश्तर आए। जी मालिक कौसर, जी मालिक कौसर। क्या मालिक ये बताओ मैदान कारज़ार का हाल क्या है? क्या शामियों का लश्कर 1,60,000 था, 70,000 हमने तहक़ीक़ कर दिए, 90,000 बाकी बचे, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। रिवायात में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं तो रिवायात जो है वो 1,60,000 से लेकर के 3.5 लाख तक की, लेकिन 1,60,000 ही पर इत्तिफा कर लेते। अमीरुल मोमिनीन के लश्कर की तादाद जो है वो 60,000 और उधर लश्कर की तादाद 1,60,000। क्या हमने 70,000 मार दिए, 90,000 बाकी बचे, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मालिक मैं चाहता यह हूं कि अब एक हमला ऐसा हो जो फैसला कुन हो। मालिक मैं चाहता यह हूं कि अब एक हमला ऐसा हो कि जो फैसला कुन हो। फौरन कब्जा शमशीर पे हाथ रखा मालिक अश्तर, सिपह सालार लश्कर है ना। फौरन कब्जा शमशीर पे हाथ रखा, जुमला सुने नजर कर रहा हूं। फौरन कब्जा शमशीर पे हाथ रखा और कहते हैं मौला इजाजत दीजिए, अभी जाता हूं मैमना को मैसरा पर, मैमना को मैसरा पर, मैसरा को कल्ब लश्कर पर उलट कर पलट आता हूं। मैमना को मैसरा पर, मैसरा को कल्ब लश्कर पर उलट कर पलट आता हूं। मौला मुत्तकियान ने एक मरतबा सल्तनत पर मालिक को देखा और मालिक को देखने के बाद कहते मालिक तुम नहीं। फौरन कब्जा शमशीर से हाथ हटा लिया। ऐसे वफादार चाहिए है नजर करना। काश के मालिक के जज्बात हमारे दिलों में उतर जाते। जो हम अल-अजल की सदाएं बुलंद करते हैं ना, काश वो दिल से बुलंद कर देते तो पर्दा गैब चाक हो चुका हो। ऐसे चाहिए मालिक जैसे इताअत गुजार बंदा है मालिक अश्तर अमीरुल मोमिनीन का। अच्छा अमीरुल मोमिनीन को कितना भरोसा है मालिक पर।
मालिक की शख्सियत के लिए एक जुमला सुने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मालिक मेरे नजदीक मेरे जमाने में ऐसा ही है जैसा कि मैं मोहम्मद के जमाने में मोहम्मद के लिए। देखिए, बहुत सी बातों में जोर होता है, जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप जोर से सुन ले, मैंने धीरे से पढ़ दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मालिक मेरे नजदीक मेरे जमाने में ऐसा ही है जैसे कि मैं मोहम्मद के जमाने में मोहम्मद के लिए। इतना भरोसा है मालिक के स्तर पर। उसके बाद करें, मालिक तुम नहीं। क्या मौला फिर कौन? क्या मैं चाहता ही हूं कि मेरा जिगर जाए, मेरा लहू जाए, मेरा खून जाए। कहां? मैदान में। फौरन मालिक के स्तर कहते हैं, मौला गुलामों के होते हुए, गुलामों के होते हुए। क्या नहीं मालिक, मेरा लहू जाएगा। क्या मौला किसे भेजना चाहते हैं? क्या तुम्हारी नजर में कोई? क्या आपका इरादा हसनैन, करीमैन, शरीफैन, नय्यरैन, नजीबैन, तैयबैन, शमसैन, मुज़ियैन, सत्तैन की तरफ है? क्या नहीं, वो तो नैन है, मेरा चैन है, मकसूद नजर यदैन है। उसको भेजूंगा मैदान में। क्या किसे भेजना चाहते हैं? क्या जाओ मेरे लाल अब्बास को बुला के लाओ। क्या मौला वो तो 12 साल का है, सिन में बहुत छोटा है। मालिक की निगाहों में निगाहें डाल के अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मालिक 12 साल का है तो क्या हुआ, है तो हैदर कर रहा है। उसी खाने में मेरा बेटा भी इब्राहिम। गुलाम नवाजी के तमाम हदों को पार कर दिया है। जहां इमाम ज़्यादा वहीं गुलाम ज़्यादा, जहां इमाम ज़्यादा वहीं गुलाम ज़्यादा। क्या मौला शहजादों को भेजने की जरूरत क्या है? मेरे बेटे इब्राहिम को भेज दे, गुलामजादे को कुर्बान कर दूं मैं अपने बेटे को। जुमला सुने तारीखी, जिनकी निगाहों में तारीख है उन पर वाजिब है जो वो बोले। कहते मालिक, हमने इब्राहिम को किसी और मकसद के लिए रखा है। अभी इब्राहिम को खैमे में रहने, वहीं रहने, नाचार मजबूर मालिक अस्तर चले, खैमे के घर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आहिस्ता से खैमे के पर्दे को उठाते हैं, आवाज देते, शहजादे शहजादे। जैसे ही आवाज सुनी गाजी अब्बास ने कहा, चचा सलाम। सीरत दे रहे हैं, सीरत। सीरत भी तो यहीं से मिलती है ना, सलीका भी, अदब, तहजीब भी यहीं से मिलता है। गाजी ये बता रहे हैं कि देखो, हमारे घराने का दस्तूर ये है कि जब
कोई बुजुर्ग हमारे दर पर आए तो हम उसे चचा कह के सलाम करते। लेकिन मालिक भी जानते हैं कि मैं क्या हूं। पर्दा उठा के हाथों को जोड़ के कहा, शहजादे अमीर कायनात ने याद फरमाया है। जैसे ये सुना, अब जो इस मंजर को समझ जाए मुझे मेरी तरफ से उसे सलाम। जैसे ही काजी ने ये जुमला सुना